अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। तो ये जो आपकी सीरीज़ है इसमें आपका ना जो नोमिनेटर है इसमें इवन नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और ये जो आपका डिनोमिनेटर में इसमें आड नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें ए एन जो है वो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अप टू 2n, और डिनोमिनेटर में आपका होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू 2n माइनस 1। अब देखें ये जो आपका ए एन है, देखें एक चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें आपका लिखा हुआ है 2 4 और 6, फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है, और नीचे आपका लिखा हुआ है 1 3 और 5, फ़र्ज़ करें तीन तीन टर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर आपका 2 ऊपर जो है वो उसी तरह रहे 2 4 और 6, और नीचे जो है वो आपका इस 1 की जगह अगर आप 2 लिखें, इस 3 की जगह आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, और 5 की जगह आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। तो ये जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे तो नीचे देखें आपने क्या किया है, नीचे आपने एक बड़ी वैल्यू जो है इनकी जगह लिख दी है। तो अगर आप डिनोमिनेटर में इनकी जगह कोई बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो ये जो पहली वाली टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। तो अब अगर ये ग्रेटर हो जाएगी तो अगर आप यहाँ पे nth टर्म में नीचे जो लिखा हुआ है आपका 1 3 5, इन सब की जगह अगर आप यहाँ पे ऊपर तो आपका आएगा ना 2 4 6 अप टू 2n, और नीचे जो आपका लिखा हुआ है इन सब की जगह अगर आप लिख दें 2 4 6 अप टू 2n लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ए एन होगा ये इस टर्म से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपस में कैंसिल होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये क्या बनेगा, ओवरऑल आपका बनेगा ए एन जो है ये ग्रेटर है 1 से। अगर आप इसमें समीशन अप्लाई करें तो ये आपका होगा समीशन ए एन इज़ ग्रेटर देन समीशन 1, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो आपकी छोटी सीरीज़ है, देखें ये जो आपकी छोटी सीरीज़ है ये कांस्टेंट सीरीज़ है। कांस्टेंट सीरीज़ जो है ये हमेशा क्या कर रही होती है, ये डाइवर्ज कर रही होती है। सिंस समीशन 1 इज़ कांस्टेंट सीरीज़, ठीक है, ये कांस्टेंट सीरीज़ है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 1 है ये क्या कर रहा है, ये आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है। अब ये जो छोटी सीरीज़ है अगर आपकी ये डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी छोटी सीरीज़ अगर डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज़ आपकी ए एन जो होगी ये भी क्या करेगी, ये भी डाइवर्ज करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज़ आल्सो डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास समीशन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n माइनस स्क्वायर रूट n। तो इसमें आपने पहले लेट करना है ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस स्क्वायर रूट n। अब देखें इसमें आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। n की पावर्स यहाँ पे दी हुई हैं तो ऊपर नोमिनेटर में आपके n की पावर नहीं है, सिंपल आएगा 1। नीचे आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो है सिंपल 1, ये आएगा 1 ओवर n। तो बी एन आपने ये चूज़ किया। अब आपने जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। limit n approaches to infinity a n over b n is equal to limit n approaches to infinity, ये आपका आएगा 1 ओवर n माइनस स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई 1 ओवर n। तो ओवरऑल ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n माइनस स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाई बाई n ओवर 1। ओवरऑल आपका ये आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n ओवर n माइनस स्क्वायर रूट n। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। पहले देखें ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है ना इससे आप क्या करें, इसमें आप n को कॉमन लें। अच्छा, n को जब कॉमन लेंगे ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट n ओवर n, ये चीज़ आ जाएगी। ये और ये अब होंगे कैंसिल। अच्छा, इसके बाद देखें ये आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 माइनस, देखें
नोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है n पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है n। इसको अगर आप नीचे लेके हैं ये आ जाएगा 1/n पावर 1 माइनस 1/2। अब इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो ये आ जाएगा n2 माइनस 1/2। ये सिंपल आपका आ जाएगा 1/n पावर 1/2, मतलब कि ये आ जाएगा 1/√n। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा फिर 1/√n। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/इन्फिनिटी, वो होता है 0, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0। ओवरऑल ये आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है पहले केस में, अगर एल आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। ठीक है, अब आपने जस्ट ये चेक करना है कि जो बी एन है समीशन 1/n, ये अगर कन्वर्ज कर रहा हुआ तो आपका ए एन भी कन्वर्ज करेगा, और अगर ये डाइवर्ज कर रहा हुआ तो आपका जो ए एन है वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो बी एन में आपका ये है 1/n, पी की जो वैल्यू है वो है इसमें 1। तो पी सीरीज में क्या होता है, अगर पी आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, पी अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। इसका क्या मतलब है कि जो बी एन है वो डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। अच्छा, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो सीरीज ए एन होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 5 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई 6 पावर n प्लस n। तो इसमें ए एन आप यहाँ पे लेट कर लें 5 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई 6 पावर n प्लस n। अब बी एन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ऊपर आपका लिखा हुआ है 5 पावर n और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है 6 पावर n। अब आपने यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये आपका आ जाएगा ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू, अच्छा ए एन और बी एन की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखें। ये आपका आ जाएगा 5 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय 6 पावर n प्लस n मल्टीप्लाई बाय बी एन का जो रेसिप्रोकल वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 6 पावर n ओवर 5 पावर n। अच्छा, पहली चीज़ देखें आप इन दोनों में से ये जो लिखा हुआ है ना, इन दोनों में से आप 5 पावर n को कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस n ओवर 5 पावर n, और नीचे जो लिखा हुआ है इसमें आप 6 पावर n को क्या करें, कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस n ओवर 6 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। अच्छा, यहाँ पे सॉरी 6 पावर n आएगा क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, ये आ जाएगा 6 पावर n ओवर 5 पावर n, और साथ ये जो लिमिट है वो भी आ जाएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आपकी लिमिट आएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो 6 पावर n है ये इस 6 पावर n के साथ कैंसिल होगा, ये आपका इसके साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल आपका ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n ओवर 5 पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n ओवर 6 पावर n। अब इसमें अगर आप देखें तो ये तो चले आपका 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ना पहले इसको x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x ओवर 5 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ओवर 6 पावर x। अब जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना ये आपका बनेगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ऊपर डेरिवेटिव लें सिंपल आ जाएगा 1। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इसका फार्मूला होता है, अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू ए पावर f, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ए पावर f, उसी तरह साथ अपने क्या करना है नेचुरल लॉग a मल्टीप्लाई करना है और f का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a जो है वो आपका 5 है और f जो है वो आपका x है, सिंपल ये आ जाएगा 5 पावर x, उसी तरह नेचुरल लॉग
5 और x का डेरिवेटिव साथ 1 होगा वो हम नहीं लिख रहे। अच्छा, सिमिलरली इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आपका आएगा 1/6 पावर x नेचुरल लॉग 6। ओवरऑल आपका ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल, देखें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये बनेगा 5 पावर इन्फिनिटी, नीचे आपका सारा आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, इसी तरह यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो ये आपका आ जाएगा फिर 1 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an ओवर bn, इसका आंसर आ गया है 1। ये है आपका नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपका पहला केस ये होता है कि अगर L जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 हो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि bn देखें आपने क्या लिया हुआ था, bn आपने लिया हुआ था ये 5/6 होल पावर 5/6 होल पावर n, ये आपने लिया हुआ था। अब ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी है ज्योमेट्रिक सीरीज़ और इसमें r जो है वो है लेस देन 1। ठीक है, 5 को अगर आप किसी बड़े नंबर के साथ डिवाइड करेंगे 6 के साथ करेंगे उसका आंसर होगा 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 1 होगा। तो r इसमें आपका है लेस देन 1। तो अगर r आपका लेस देन 1 होगा सीरीज़ आपकी क्या कर रही होती है, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। अब बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी an वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे an इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब इसमें ना आपने जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करना है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने पहले सीखनी है। अब इस क्वेश्चन में पहले की तरह आप bn चूज़ नहीं कर सकते। देखें फ़र्ज़ करें अगर आप पहले जो आपने क्वेश्चंस किए उसी तरह अगर आप bn चूज़ करें, ठीक है, आप चूज़ करेंगे 1 ओवर n स्क्वायर। अब ये जो bn है ना बाय पी सीरीज टेस्ट ये आपका कन्वर्जेंट है, लेकिन जब an ओवर bn आप फाइंड करेंगे ना तो n स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल आपका जो an ओवर bn है ना वो आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 1, ये आ जाएगा। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। अब bn आपका कन्वर्जेंट है और l आपका क्या है, इन्फिनिटी है। तो इस केस में आपका जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो हो जाता है फेल। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको चूज़ करता हूँ 1 ओवर n पावर 3 ओवर 2। अच्छा ये मैंने चूज़ किया, अब ये जो p है इसमें वो ग्रेटर देन 1 है, ये bn कन्वर्जेंट है। अब इसकी हम लिमिट फाइंड कर देंगे। देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर n पावर 3 ओवर 2। तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n पावर 3 ओवर 2, ये चीज़ होगी। अच्छा अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है n पावर 3 ओवर 2 और नीचे आपका लिखा हुआ है n पावर 2, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये जो 3 ओवर 2 लिखा है इसको आप नीचे लेके आएँ, ये आपका बनेगा n पावर 2 माइनस 3 ओवर 2। एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका आ जाएगा n पावर 4 माइनस 3 ओवर 2, ये आपका बनेगा 1 ओवर n पावर 1 ओवर 2। ये आपका आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर n पावर 1 ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब इसमें देखें अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, लापिटर रूल हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप क्या करें, इसको x में कन्वर्ट कर दें, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x पावर 1 ओवर 2। हाँ जी, अब इस पे क्या करें, आप लापिटर रूल अप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। आप वो
पावर रूल अप्लाई करने के बाद भी अल्टीमेटली इसका आंसर ये बनता है, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा जी, इसके बाद देखें, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब एक बार फिर देखें, ये आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लापिटा रूल अप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा फिर 2। उसी तरह इसका जब लेंगे डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, इसका जब लेंगे डेरिवेटिव तो ये सिंपल आ जाएगा 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, ओवरऑल ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/स्क्वायर रूट एक्स, ये चीज़ आएगी। अब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे आपका बनेगा इन्फिनिटी, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर आ गया है 0। अच्छा, अब अगर आंसर इसका 0 आया है, साथ आपने जो बी एन चूज़ किया हुआ था वो था आपका 1/n⁻3/2। अब p इसमें जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि बी एन आपका है कन्वर्जेंट। अब आप इस पे जो आपका है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो l है वो 0 है और साथ बी एन आपका क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो गिवन सीरीज होगी ए एन, वो भी क्या होगी, वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, समीशन फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू नेचुरल लॉग n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग n। तो सबसे पहले देखें, आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n नेचुरल लॉग n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग n। अब इस क्वेश्चन में आप बी एन चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखें, अगर आप फर्ज करें ना, बी एन आपने ले लिया है 1/n, अब ए एन और बी एन जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एन और ये एन ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये रह जाएगा। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन बी एन आपका क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। बी एन डाइवर्स कर रहा हो, एल का आंसर 0 हो तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो बी एन आप यहाँ पे ये चूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट में पहले क्या होता है, आप एन की जगह एक्स पुट कर रहे होते हैं। ये आपका आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, ये चीज़ आएगी। अब पहले तो आपने क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव लेंगे तो पहले आप क्या करें, इस सारे को आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें, या आप ये करें कि आप इस पे जो क्वोशंट टूल है वो अप्लाई कर दें। मैं इसको नोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखें, ये आपका बनेगा एक्स पावर -1, ये आपका आएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, और ये आपका आएगा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका जब लेंगे आप डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स देखें, पहले आप क्या करें, एक्स पावर -1, उसी तरह आप नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, उसी तरह आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। ये शुरू में आएगा, साथ आपने क्या करना है, इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -2। लेकिन आपने अब ये जो लिखा हुआ ना पावर के अंदर, इसका डेरिवेटिव भी साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका डेरिवेटिव देखें होगा 1/, नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एफ है ना, इसका डेरिवेटिव होगा 1/, नेचुरल लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, ये चीज़ आ जाएगी। प्लस अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स पावर -1 उसी तरह, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये भी आपका उसी तरह आ जाएगा। और जो दरमियान में फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव देखिए -1 शुरू में आएगा, पावर में से हम एक माइनस करेंगे, ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, और पावर के अंदर जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव हमने साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा 1/x। अच्छा, अब इसके बाद प्लस, अब ये जो दो लिखे हुए हैं ना, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन, इसको आप उसी तरह लिखें, नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1, ये उसी तरह। और एक्स पावर -1 का अपना लेना डेरिवेटिव, ये आ जाएगा -1 शुरू में, एक्स पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखें जी,
ये जो लिखा हुआ है ना एक्स पावर माइनस वन, ये आपका लिखा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स पावर माइनस वन। इन दोनों को अगर हम नीचे लेके आए, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा होल पावर टू। इसी तरह इसकी भी पावर टू है, इसको भी आप नीचे लेके आए, ऊपर जस्ट रह जाएगा माइनस वन। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा एक्स पावर टू नेचुरल लॉग एक्स होल पावर टू, और ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर टू, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये दो जो लिखे हुए हैं, इनको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके आए, ये आपका आ जाएगा पहली चीज़ कि यहाँ पे क्या है माइनस वन, वो माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा वन आवर। ये दो नीचे आएंगे पॉजिटिव होंगे, ये जो इसको जब नीचे लेके आएंगे ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जब आपने यहाँ पे ना पावर एक कम की थी ना, तो ये होगा माइनस टू, ये आपका आएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर टू, और इसको जब नीचे लेके आएंगे ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, और इसकी सिंपल पावर वन आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो ये माइनस लिखा हुआ, ये आएगा माइनस वन आवर। इन तीनों को ना आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, ये आपका आएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर वन, और इसको जब नीचे लेके आएंगे ये आ जाएगा एक्स पावर टू। तो अगर आप देखें तो ये तीनों नेगेटिव हैं। अगर ये तीनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो है लेस देन जीरो। अगर आपका पहला डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस सिंपलाइज एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, या आप यहाँ पे डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं ऑन टेन टू इन्फिनिटी। तो आपका जो गिवन सीक्वेंस है या गिवन फंक्शन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल, क्योंकि आपका जो समीशन है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका देखें समीशन होगा 10 से लेके इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जो इन्फिनिटी है इसको आप टी में कन्वर्ट करें, यह आ जाएगा टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 टू टी, और फंक्शन आपका है वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग एक्स, और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है जी, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये होगा टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 टू टी। इसको ना आप ये जो आपका लिखा हुआ इसको आप नोमिनेटर में ले जाएं, या आप क्या करें, ये जो आपका लिखा हुआ है ना इसको आप इसी तरह लिखें, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें, ये आपका बनेगा वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स। हम यहाँ पे ना जो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे वो है डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन लिखा हो, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ के। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है आपका नेचुरल लॉग एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये इक्वल होगा वन ओवर नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास आ जाएगी लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एक्स, ये इसकी होगी इंटीग्रेशन, लिमिट आ जाएगी 10 से टी तक। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग टी, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा क्योंकि हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा टी। अच्छा, उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग 10, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, वो आएगा इन्फिनिटी। अब इस पे दोबारा जब लॉग अप्लाई करेंगे वो भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और इसके बाद एक बार फिर लॉग अप्लाई करेंगे उसका आंसर भी क्या होगा इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये कोई फाइनाइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आपका इन्फिनिटी है तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का आंसर इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। अगर आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट है देन बाय इंटीग्रल टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी
वो क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन बाय इंटीग्रल टेस्ट ए एन इज़ आल्सो डाइवर्जेंट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो रेशियो टेस्ट है और रूट टेस्ट है, इन दो टेस्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।